हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी के अगले नियम की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखो, आवर्त सारणी के लिए टोटल हमको कितने नियम मिल गए थे? टोटल 5 नियम मिले और 5 कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी हमारे सामने आई थी, सिद्धांत आई थी। तो पहला सिद्धांत डॉर्बेनियर ने दिया था, जो डॉर्बेनियर की थ्योरी हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो द्रव्यमान के आधार पर है ना, त्रिक नियम का उन्होंने एक थ्योरी दिया था। त्रिक नियम का मतलब ये था, मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया था, एक कॉलम बनाया था और 3 अलग अलग एलिमेंट को रख दिया था। और तीनों के क्या हो रहे थे, ये दो, इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान का जो आधा, दोनों के योग का आधा इसके द्रव्यमान के बराबर हो जा रहा था। यही चीज़ हमने डॉर्बेनियर में पढ़ा था, जो त्रिक नियम था। न्यूलैंड की थ्योरी में हमने पढ़ा था अष्टक का नियम। मतलब कि इन्होंने क्या किया था, इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक, सारेगामापा और डोरेमिसो फासोलाटी, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट को रखना चालू किया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं लॉथर मेयर के बारे में। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। तो लॉथर मेयर ने क्या किया था कि मास मतलब द्रव्यमान के अनुसार उन्होंने द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, है ना, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार उन्होंने तत्वों को रखना प्रारंभ किया आवर्त सारणी में। और जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि उन्हें एक ग्राफ मिल रहा है, जिसके मुताबिक जिसका पिच मतलब ये जो होता है ना, ये कोना, जिसका पिच सबसे ज़्यादा ऊपर है, वह सबसे मतलब क्रियात्मक या क्रियाशील तत्व होते हैं। तो इनके नियम भी कहीं हद तक सही थे, न्यूलैंड का भी कहीं हद तक सही था और डॉर्बेनियर का भी सही था। लेकिन इन तीनों नियम में आपने कमियां भी पढ़ी है, जिसकी वजह से ये नियम ज़्यादा लाभकारी नहीं हुए। क्योंकि डॉर्बेनियर ने त्रिक नियम के अलावा नए आने वाले तत्वों के लिए जगह नहीं छोड़े थे। न्यूलैंड ने क्या किया था कि अष्टक नियम से बना तो लिया, कहीं हद तक ये सही थे, जैसे कि लिथियम के लिए और कैल्शियम के लिए सही बैठ रहा था। लेकिन बाकी तत्व है, जैसे कि हाइड्रोजन है, इनर्ट है और आपका नोबेल गैस है, इनके बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। तो बाद में लॉथर मेयर की बात आई, तो लॉथर मेयर ने बढ़ते क्रम में बनाया, वो भी सही था। उन्होंने जितने भी तत्व हैं और अतत्व हैं, वो तो उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनके जो गुण हैं उनको बता दिया। लेकिन वहाँ पे कमी कहाँ पे हो गई कि जैसे कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये समभारिकता क्या है, समस्थानिक क्या है। तो ऐसे गुणों को वो व्यक्त नहीं कर पाए, जिसके कारण यह भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब आते हैं मैंडलीफ की ओर। मैंडलीफ की जो अगर थ्योरी की बात करें, तो मैंडलीफ की थ्योरी बहुत हद तक हम बोल सकते हैं 90% पूरा का पूरा सही था। बस 10% इनमें जो कमियां हुई, जिसकी वजह से ये पीछे रह गए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैंडलीफ की थ्योरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मैंडलीफ थ्योरी। दमयंती मेंडलीफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, एक कहानी सुनाती हूँ। दमयंती मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में कॉन्सेप्ट दिया, एक सिद्धांत दिया। किसका, क्या सिद्धांत दिया? भार सिद्धांत। मतलब कि तत्वों के भार के बढ़ते क्रम के अनुसार रखने का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को उन्होंने, है ना, अष्टक नियम और संयोजकता का सिद्धांत भी कहा। क्या कहा? संयोजकता का सिद्धांत कहा। ठीक है, दमयंती मेंडलीफ के अनुसार उन्होंने आवर्त सारणी की रचना कैसे की? पहला पॉइंट ध्यान में दो, परमाणु भार के अनुसार मेंडलीफ ने नियम दिया। परमाणु भार के अनुसार मेंडलीफ ने नियम दिया, क्योंकि तत्वों के परमाणु भार के अनुसार उनको भरना है। दूसरा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार, जिसका परमाणु भार ज़्यादा है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जिसके परमाणु भार कम है, उसके भौतिक रासायनिक गुण क्या होंगे? कम होंगे। ऐसा उन्होंने आवर्त फलन पे बताया। लेकिन दरअसल ये सही नहीं है कुछ तत्वों के लिए। आगे आते हैं, इन्होंने 63 मतलब 63 तत्व ज्ञात किए। सिर्फ 63 तत्व का एलिमेंट का खोज किया और उन्होंने क्या किया था, इनको परमाणु भार के अनुसार जमाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने 9 आवर्त का निर्माण किया था। 9 आवर्त का निर्माण किया था। ठीक है, और उसमें से जिनमें से 1 से 8 तक
और एक शून्य अवर्ग था। 1 से 8 तक का गिनती था और 9 मतलब स्टार्टिंग शून्य था, एक वर्ग शून्य का था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। शून्य और 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग 1 से, है ना, आपके 6 दो उपवर्गों या फिर उप समूहों में ए और बी में विभाजित हो गए थे। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से इन्होंने आवर्त तो बना लिया। अब इनकी विशेषताएं क्या थी? इस आवर्त की विशेषता जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज के लिए संबोधित किया गया था, तो इनकी विशेषता ये थी कि किसी समूह की क्रम संख्या उसकी संयोजकता को दर्शाती है, जो कि बिल्कुल सही था। ठीक है, कोई भी समूह है उसमें जो क्रम संख्या है, मतलब परमाणु की संख्या है, वो उसकी संयोजकता को दर्शाएगी। जाहिर सी बात है, संयोजकता कैसे दर्शाते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने जब चैप्टर 1 पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि संयोजकता हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर भी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करना, मैं फिर से उसे समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्षारीय धातु अर्थात क्षार बनाने की प्रवृत्ति को भी स्पष्ट स्पष्ट किया। उन्होंने क्या किया? जो क्षारीय धातु हैं, जैसे कि जो हमें तत्व मिलते हैं वो क्षारीय धातु हैं या क्षार बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्होंने इस मतलब आवर्त सारणी में इस तरीके से भराव किया कि वह भी स्पष्ट हो गया था। साथ ही साथ आगे देखते हैं कि परमाणु भार में वृद्धि के साथ साथ गलनांक में कमी आती है। ये बिल्कुल सही था कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इनके कमियों पे। तो लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन भी बहुत सारे थे भाई। पहला लिमिटेशन मतलब पहली कमी ये हो गई थी कि तत्वों को उन्होंने आवर्त सारणी में किस में भरा? परमाणु भार में भरा, परमाणु भार। ठीक है। दूसरा, विभिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। अब क्या हुआ कि विभिन्न अलग अलग गुण वाले हैं, उनको एक ही रूम में रखोगे तो प्रॉब्लम तो होगी, तो उन्होंने यही किया था। समान गुणों के तत्वों को पृथक पृथक कर दिया। अब जो कॉमन गुण वाले हैं, जो एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं, उन तत्वों को अलग अलग कर दिया। हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं था आवर्त सारणी में, अनिश्चित स्थान देना, है ना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं मिल पाना। साथ ही साथ आखिरी जो पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारी तत्वों को हल्के तत्वों के पहले रख दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ी कमियां थी इस आवर्त सारणी में। ठीक है, जिसकी वजह से इनके आवर्त सारणी के जो सिद्धांत को सही नहीं माना गया। बाद में हम पढ़ते हैं अब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जिसको किसने दिया था? हेनरी मोसले ने दिया था। तो स्टार्ट करते हैं हेनरी मोसले के बारे में।